हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में आज हम बात करेंगे अबाउट द रियलाइजेशन अकाउंट। डिसोल्यूशन के टाइम पे हमें मालूम है कि फर्म जो है अपनी सारी एसेट्स को सेल आउट करेगी और लायबिलिटीज को पे बैक करेगी। ठीक है, तो उसके लिए फर्म एक अकाउंट खोलती है जिसको हम नाम देते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट में सारी एसेट्स पहले क्लोज की जाती हैं, सिमिलरली लायबिलिटीज भी क्लोज होती हैं, फिर एसेट्स को सेल आउट किया जाता है और लायबिलिटीज को पे ऑफ किया जाता है। ठीक है, बट रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हुए कुछ पॉइंट्स को ये ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। आज हम वही सारे पॉइंट्स करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट कहते हैं कि जैसे कि हमने कहा कि सारी एसेट्स को क्लोज करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में, ठीक, एक्सेप्ट फिक्टिशियस एसेट्स। फिक्टिशियस एसेट्स में आपके आ जाएंगे एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट जैसे होता है आपका, या प्रॉफिट एंड लॉस का कई बार डेबिट बैलेंस दिया होता है। तो ये सारी फिक्टिशियस एसेट्स हम क्लोज नहीं करेंगे इन द रियलाइजेशन अकाउंट। सिमिलरली कैश और बैंक के बैलेंस को भी हम क्लोज नहीं करेंगे। ठीक है, सभी लायबिलिटीज को हम क्लोज करेंगे एक्सेप्ट पार्टनर्स लोन अकाउंट। पार्टनर्स का कैपिटल या करंट अकाउंट्स दे रखे हैं, उन्हें भी हम रियलाइजेशन अकाउंट में क्लोज नहीं करेंगे, फिर अगर उनके लिए अलग से अकाउंट बनेंगे। ठीक है, सिमिलरली हम कहते हैं कि एसेट्स के अगेंस्ट रिजर्व्स या प्रोविजंस बना रखे हों, जैसे इन्वेस्टमेंट के टाइम पे हमारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व होता है। ठीक है, डेटर्स के ऊपर हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स रखते हैं। तो जब हमने इन्वेस्टमेंट्स को क्लोज करा तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को भी हम क्लोज करेंगे इन द रियलाइजेशन अकाउंट। सिमिलरली जब हम डेटर्स को क्लोज करेंगे तब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को भी हम रियलाइजेशन अकाउंट में क्लोज करेंगे। ठीक है, देन कहते हैं फिक्टिशियस एसेट्स, जनरल रिजर्व्स, फ्री वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, मतलब क्लेम के बाद जितना फ्री रह जाता है दैट वन आर ट्रांसफर टू द कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स। ठीक है जी, जन फिक्टिशियस एसेट्स में आपकी कौन सी वही एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट आ जाएगा, या P&L के डेबिट या क्रेडिट बैलेंसेस दे रखे होंगे, तो वो सारे अकाउंट्स आपने ट्रांसफर कर देना है इन द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और एक चीज का ध्यान रखना है कि सिर्फ और सिर्फ डिसोल्यूशन ऐसा चैप्टर है जिसमें गुडविल इज ट्रीटेड एज एन एसेट। गुडविल को हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे इन द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रादर इट इज ट्रीटेड एज एन एसेट और इसकी वैल्यू रियलाइज होती है या नहीं होती है डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन। ठीक है, बट दिस इज ट्रांसफर टू द रियलाइजेशन अकाउंट। क्लियर है? अब कहते हैं टेंजिबल एसेट्स की वैल्यू। टेंजिबल एसेट्स में आपके कौन से आ जाएंगे, लैंड एंड बिल्डिंग आ जाएगा, फर्नीचर आ जाएगा, फिक्सचर्स आ जाएंगे आपके, या डेटर्स वगैरह आ जाते हैं। ये सारे टेंजिबल एसेट्स की अगर आपको रियलाइज्ड वैल्यू, मतलब इनको सेल करके कितना पैसा मिला है, अगर तो ये दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में, तब हम वही वाली अमाउंट लेंगे जितना क्वेश्चन में दे रखा है। बट इन केस किसी एक टेंजिबल एसेट की रियलाइज्ड वैल्यू आपको नहीं दे रखी, तो उस केस में हम ये मान के चलेंगे कि उनकी बुक वैल्यू ही रियलाइज्ड वैल्यू है। ठीक है, कि उनकी बुक वैल्यू जितनी थी उतने पे ही हमने पैसा रिसीव कर लिया। जैसे हम कह देते हैं बिल्डिंग की अगर बुक वैल्यू दे रखी है 20,000 की, तो जब हमने क्लोज किया तब भी हम 20,000 लेंगे, और जब हम रियलाइज करेंगे अगर उसकी कोई भी अमाउंट क्वेश्चन में नहीं दे रखी, तो जब हम उसे रियलाइज करेंगे तब भी हम अमाउंट 20,000 ही लेंगे। क्लियर है? पर इंटेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट जैसे आपकी गुडविल कह देते हैं हम, ठीक है, गुडविल की अगर रियलाइज्ड वैल्यू नहीं दे रखी है तब हम उसकी बुक वैल्यू को ही रियलाइज्ड वैल्यू नहीं मानेंगे। ठीक है, तो हम ये मान के चलेंगे कि गुडविल रियलाइज हुई ही नहीं है। क्लियर? देन कहते हैं बाय सेलिंग द एसेट्स, जितनी भी अमाउंट रिसीव हुई है हमने उतना ही अमाउंट लिखना है इन द रियलाइजेशन अकाउंट। जैसे हम कह देते हैं कि सपोजिंग हमारी फर्नीचर की वैल्यू आती है 50,000 की, बट जब हमने इसे सेल किया तब हमें कितना पैसा रियलाइज हुआ, सिर्फ और सिर्फ 30,000। ठीक है, तो जितना ये 30,000 का अमाउंट रियलाइज हुआ है, ये 30,000 ही हम लिखेंगे इन द रियलाइजेशन अकाउंट। बीच का डिफरेंस है 20,000 का जो है ये प्रॉफिट है लॉस है, इस चीज के बारे में बिल्कुल कंसीडर नहीं करना, क्योंकि कंपनी अब सेल आउट कर रही है, कंपनी खत्म हो रही है, तो जितने भी एसेट्स जितने भी रुपए में उसे मिल रही है उतने में वो पैसा दे के
सामान दे के पैसा खरीद लेगी, ठीक है जी। सामान दे के अपना पैसा अपना रिसीव कर लेगी और उसी पैसे को यूटिलाइज करेगी टू पे बैक द लायबिलिटीज। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि जब आपने रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है तो उनको कंसीडर करना ही होगा। क्लियर है? होप आपको ये सारे पॉइंट्स समझ आए होंगे। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।